बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरे पंजाब से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने हमें फॉलो कर लेना है ताकि डेली आने वाली जॉब्स आप तक पहुँच सकें। हम इस वेबसाइट पर वही जॉब शेयर करते हैं जिनमें तजर्बा कम ज़रूरत होता है या जिनमें तजर्बा ज़रूरत नहीं होता। अब आपको यहाँ पे एक कैटेगरी नज़र आ जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स की, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सारी गवर्नमेंट जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जॉब्स 2023। इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन की 300 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। ठीक है, तो सारी जॉब्स की हम वीडियो नहीं बना सकते, इस वजह से इस वेबसाइट पे सारी जॉब्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जॉब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब्स आप चेक कर सकते हैं, तजर्बे के बगैर है ये। अब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ से आपने एंड पे स्क्रॉल कर देना है। अब आपको मुकम्मल डिटेल बताते हैं यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे पंजाब से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तजर्बे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली असामी जूनियर क्लर्क की है। ठीक है, 5 असामियाँ। आपके पास इंटरमीडिएट तलीम होनी चाहिए। सेकेंड डिवीजन में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की असामियाँ 3 असामियाँ। आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट है 6 असामियाँ। आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस के साथ मैट्रिक होनी चाहिए। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। आपने मुकम्मल डिटेल देख लेनी है। ऑफिस अटेंडेंट है अगली असामी 10 असामियाँ। पढ़े लिखे आप होने चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हेल्पर इलेक्ट्रीशियन है, पढ़े लिखे होने चाहिए और आपका 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद पेंटर है, असामियाँ आपने देख लेनी है। रेगुलर असामियाँ ये, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद दफ्तरी है। ठीक है, आप मिडिल पास तलीम होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल 2 असामियाँ। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ से आपने मुकम्मल डिटेल देख लेनी है। मेन आपको बता देते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की असामी है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद कुक हेल्पर है। ठीक है, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 असामी है। उसके बाद वेटर है 3 असामी है। पढ़े लिखे होने चाहिए, 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद गेस्ट हाउस अटेंडेंट है, पढ़े लिखे होने चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। 21 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद वेल्डर है। ठीक है, पढ़े लिखे आप होने चाहिए, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद पॉलिश मैन है 1 असामी है। आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। या अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास 6 साल का तजर्बा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये असामियाँ होगी। इसके अलावा आपको और असामियाँ बताते हैं। अगली असामी मेसन की है। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेसन का और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पर मेसन है। ठीक है, आप पढ़े लिखे होने चाहिए और आपके पास 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद कुक है। ठीक है, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद जूनियर कारपेंटर की असामी है। नीचे आप देख सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपने खुद देख लेनी है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 नंबर पे हेल्थ केयर असिस्टेंट की असामी है। इसके लिए 1 असामी रखी गई है। 25 से 45 साल तक एज लिमिट रखी गई है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट आपके पास है तो 10 साल का तजर्बा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसका अप्लाई करने का तरीका समझा देते हैं। आपने इसका चालान भी जमा कराना है। इसकी फ़ीस है 500 रुपये। आपने इसकी बैंक ऑफ पंजाब में 500 रुपये फ़ीस भी जमा करानी है और इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने डाउनलोड करना है। मुकम्मल डिटेल बताते हैं आपने कैसे डाउनलोड करना है। 25 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। अब आपको अप्लाई करने का तरीका समझा देते हैं। आपको चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, उसको बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराना है। जमा कराने के बाद ओरिजिनल स्लिप आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ लगानी है, टेस्टेड होनी चाहिए। 2 अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लगानी है। सारी डिटेल आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, क्या क्या चीज़ साथ लगानी है। एक्सपीरियंस है तो उसके सर्टिफिकेट लगाने हैं और यहाँ ऊपर एड्रेस आ रहा है, उस एड्रेस पे भिजवा देना
देना है। ये पहली लाइन पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड रीच वाली लाइन पे, यहाँ इस एड्रेस पे आपने भिजवा देना है 25 से पहले पहले। इसी एडवर्टाइजमेंट के एंड पे भी आपको जहाँ पे भिजवाना है आपने वो एड्रेस आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपने कागज़ भिजवा देने हैं, ओरिजिनल स्लिप भी भिजवानी है चालान फॉर्म की जो आप जमा कराएंगे। तो अब आपको चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको एक लिंक नज़र आएगा, वहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। चालान फॉर्म के आगे क्लिक करेंगे, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे इस तरह की। यहाँ से आपने चालान फॉर्म जनरेट करना है, नेम वगैरह लिखना है, सारा फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे एंड पे जनरेट चालान फॉर्म का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने चालान जनरेट हो जाएगा। उसको आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करा लेना है, तो आपने अप्लाई कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो में किसी और सच इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।